आपका नाम क्या है? मैरी। आप तो सीधा मैरी पे आ गए। ऑर्केस्ट्रा शाम को नाचने आना, अभी टाइम नहीं है, अभी नाचने का वो नहीं है। एक्सक्यूज मी। क्या एक्सक्यूज मी? हु आर यू? तुमको बुलाया था ना ऑर्केस्ट्रा के लिए, डांस के लिए। क्या अरे डांस कर दो ना यहाँ पे, ऑर्केस्ट्रा में डांस कर दो ना। क्या अरे वही करती हो, बाद में लेना के पैसा। कौन हो गया? मैंने बुलाया था तुमको। अभी शाम को आना, शाम को डांस देखेंगे। अभी मूड नहीं है, मूड नहीं है। ये लड़की हाँ कॉलेज में नहीं हो क्या? हाँ नहीं हूँ। अच्छा तो एक बात बताओ, हाँ पूछो। पटना कहाँ है? बिहार में। अरे बिहार जाके पटोगी यार, यहीं पट जाओ ना। कुत्ते कमीने, निकल यहाँ से, निकल। अरे ताई मैं लुगाई लेवन आया हूँ, लॉकडाउन खत्म हो गया, अब तो मेरी लुगाई भेज दे। बर्तन जितने मर्जी मार ले, लुगाई तो मैं ले गई जाऊंगा, ले गई जाऊंगा, ले गई जाऊंगा। अरे वाह आंटी, अकेली अकेली रसगुल्ला खा रही है। हाँ चिंटू, तू क्यों ललचा रहा है? तेरे यहाँ तो रसगुल्ले की दुकान है, तू खाता नहीं है क्या जो मेरे रसगुल्ले पे नजर लगा रहा है? नहीं आंटी, पापा ना गिन के रखते हैं तो मैं निकाल के खा भी नहीं पाता। अच्छा हाँ तो बस चूज करके वापस रख देता हूँ। क्यों? हाँ। ये रसगुल्ले तेरे यहाँ से मैंने मंगाया था। ची ची। ला 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 ला, मैं खा लूंगा। ला ला सब ला। हाँ रसगुल्ला। मम्मी ये मोबाइल काम नहीं कर रहा है, रिप्लेस करके दूसरा दिलवा दो। बेटा 20 साल से तो तू भी काम नहीं कर रहा है, हमने कहा कभी रिप्लेस करवाने को। सच में? उधर देखो, ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक से सफाई करो ना। अरे यार ये दिवाली की सफाई कब खत्म होगी, मुझे तो भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, आप जाओ, बाकी काम मैं कर लूंगी, आप खाना बनाओ। मेरा एक काम करोगे? तुम्हारे लिए कुछ भी। दिवाली आ रही है तो पूरे घर की सफाई कर दो। पागल समझाए क्या? खुद कर, कुछ और मांग। तो ठीक है, अपना व्हाट्सएप चेक करने दो। झाड़ू कहाँ है? झाड़ू मैं करता हूँ ना, मैं करता हूँ ना सारे घर की सफाई। झाड़ू कहाँ है? भाई रे एक बात पूछनी, जब लोग अपनी पत्नी को धर्मपत्नी कहते हैं तो अपने साले को धर्मशाला क्यों नहीं? शादी करने के बाद और मोबाइल लेने के बाद सिर्फ एक ही चीज का अफसोस होता है, कुछ दिन और रुक जाते तो नया मॉडल मिल जाता। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे छोटा भाई चाहिए। उसकी मम्मी बोली तुम्हारे पापा दुबई गए हुए हैं, आ जाने दो फिर इसके बारे में सोचें। बच्चा बोला क्यों ना पापा को सरप्राइज दे। मम्मी बोले कमीने चुप हो जा, तू पहले ही उनके लिए सरप्राइज है और नहीं। एक चूहे ने अपनी जिंदगी में पहली बार एक हाथी देखा और जाते उससे न्यू पूछा, भाई साहब न्यू बताओ थारा क्या नाम है और थारी उम्र कितनी है? न्यू बोला मेरा नाम हाथी है और मैं अभी 2 साल का हूँ। पर तू मना न्यू बता, तू कौन है इतना छोटा सा? न्यू बोला भाई साहब मेरा नाम चूहा है, उम्र तो मेरी भी 2 साल है, पर मैं तो मेरे ससुरा बीमारी ने दाब रखा हूँ। भाई एक गांव में एक 60 साल का बूढ़ा अपनी ही 55 साल की बुढ़िया की गैल में हर साल नया ब्याह कर लेता और ऐसा वो पिछले 25 सालों तक लगातार करता चला आ रहा था। ढोल नगाड़े बजवाता, दावत देता, पूरे गांव का न्योता देता और बढ़िया मजे उड़ाता। 26वीं बार वह जैसे ही शादी की तैयारी कर रहा, एक गांव का आदमी पूछ बैठा रहता हूँ, न्यू बता, बुरा न माने तो एक बात पूछूं? बोला हाँ पूछ। बोला न्यू बता, तू हर साल अपनी ही बुढ़िया की गैल में नया ब्याह क्यों करा है? बोला बेटे बड़े मजा आवे है, और सबसे ज्यादा गढ़ा मजा तो मैंने तब आवे है जब फेरों के टाइम पे पंडित जी न्यू बोले लड़के को बुलाइए। और एक औरत एक बाबा जी के दौरे चलेगी और हाथ जोड़ते न्यू बोली बाबा ओ बाबा। बोला बोल बच्चा क्या समस्या है? बोले बाबा मेरा घरवाला घर आते ही रोज मैंने मारा कूटे पीटे, मैं क्या करूं बाबा? बोला ये ले बच्चा, ये ताबीज ले, जैसे ही तेरा घरवाला घर आए उसे अपने दांतों के नीचे दबा लेना। बोले ठीक है बाबा। 7 दिन के बाद वो लेडीज दोबारा उसी बाबा जी के दौरे पहुंच गई।
और जाते ने बोली बाबा, ओ बाबा, तेना जो ताबीज दिया था ना उससे मने घना ज्यादा फायदा होया है। अब मेरा घर वाला मुझे ना मारता पीटता कत्ती भी। बोला फायदा ताबीज से ना होया, तेरी जुबान बंद रखने तो होया है। टॉयलेट में एक छोरी का फोन गिर गया। अचानक से टॉयलेट में तो जिन्न पैदा होया और उस छोरी ने सोने का फोन देते हुए बोला, ये लो तुम्हारा फोन। छोरी ने कुल्हाड़ी वाली कहानी सुन रखी थी, ईमानदारी का पर्चा देते हुए बोली, जी ये सोने वाला फोन मेरा ना है। जिन्न की आख्या थे आंसू लेकर गए, रोते हुए बोला, धोखे देख पगली, तेरा ही है। भाई 3 सवाल पूछूंगा, अगर तीनों का गलत जवाब दिया तो 500 दूंगा, अगर एक भी ठीक दिया तो तू मुझे 500 देगा। डन डन, पूछ, गलती तो देने हैं। अच्छा बता, पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है? तू। पाकिस्तान में सूबे कितने हैं? 10। तेरे बाप का नाम क्या है? भाई ब्याह के कार्ड में लड़का के नाम के आगे ची और बहू के नाम के आगे 100 क्यों लिखते हैं पता है? इसका मतलब है घरवाली 100 सुनाएगी और घरवाला ची भी ना कर सकता बेचारा। समझ गए ना? ये लीजिए, चाय के साथ क्रोसिन खा लीजिए। अरे लेकिन मुझे बुखार तो नहीं है ना? अच्छा तो फिर ये इनो पी लीजिए। लेकिन मुझे एसिडिटी भी नहीं है। अच्छा तो फिर ये पुदीन हरा तो खा ही लीजिए। यार लेकिन मेरा पेट तो ठीक है। फिर तो ये आयोडेक्स लगा ही लीजिए, आपके हाथ पैर दुखना बंद हो जाएगा। अरे तुम कमाल करते हो यार, मुझे कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। क्या हुआ है मुझे? तो फिर जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए और मेरे साथ मार्केट चलिए, मुझे दिवाली की शॉपिंग करनी है। आजकल के बच्चे भी कमाल होते हैं। टीचर ने कहा, जब गांधी जी तुम्हारे उम्र के थे तो बीए कर ली थी। स्टूडेंट बोले, सर जब भगत सिंह आपकी उम्र के थे तो फांसी चढ़ गए थे, चढ़ जाओ। ताऊ और ताई में बहस होगी, उनका इकलौता छोरा, उसकी खातिर बहू गांव से लावे कि शहर से लावे। ताई चाहती कि बहू गांव से आ जा ताकि घर का काम काज संभाल ले। अब ताऊ चाहता कि बहू शहर से आवे क्योंकि उसे गांव के तौर तरीके पसंद न थे। अब ताई की जिद पे छोरी देखकर चले गए गाँव में। ताऊ ने बोला, बेटी जरा मैंगो सेक लिये। छोरी रसोई में चलेगी, 4 आम लिए तवे पे सेके और मसाला डाल के और प्लेट में ले आई, बोला जी लो मैंगो सेक। ताऊ और ताई देखते रह गए। अब ताऊ के जिद पर शहर चले गए छोरी देखकर। अब ताई ने सोची मैं भी नई बहू की लूंगी परीक्षा। उसने बोला, बेटी जरा पापड़ सेक लिये। छोरी रसोई में चलेगी, 4 पापड़ लिए, मिक्सर में डाले, मसाला लिया और गिलास में सजा के ले आई, बोला जी लो जी पापड़ सेक। छोरा अब भी कुंवारा है मेरा ससुरा।